एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सैटरडे का डे है और अप्रॉक्स 10 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। मनीष ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। जब ऑफ़िस के लिए वो निकलते हैं तभी मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट होता है। वो कभी 9 साढ़े 9 बजे भी चले जाते हैं तो उसी टाइम फिर मैं लग जाती हूँ और थोड़ा सा कई बार लेट भी जाते हैं। तो मतलब जब वो जाते हैं ना उसके बाद ही मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट होता है। और आज का व्लॉग है, आज ही जाएगा ये। तो मैं आ गई थी बाहर क्लीनिंग अपना देखने के लिए। आज मेरे को सोफ़ा कवर्स वगैरह है ना वो चेंज करने थे, वॉशिंग के लिए लगाने थे। तो फिर मैं वही चेंज करने लगी। तो फिर मैंने कहा साथ के साथ ना मैं ये जो शो पीस वगैरह है इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सारी एक एक पार्ट करके मैंने पूरा घर तो ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है। मतलब करती रहती हूँ, जैसे एक पार्ट ये वाला कवर हुआ तो फिर कुछ दिन के बाद फिर डीप क्लीनिंग के लिए दोबारा से वो क्लीनिंग मांगने लगता है, डस्ट आ जाती है। तो कल मैंने मंदिर भी अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था। तो ये वाला जो एरिया है ना ये रह गया था, जो कि वैसे सारी क्लीनिंग हो जाती है लेकिन जब सामान हटा करके थोड़ा सा टाइम लगता है तो उस दिन थोड़ा फिर डीप क्लीनिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आज फिर ये वाले जो शो पीस रह गया था ना इसको मैं सारा सामान वगैरह हटा करके मैंने कहा डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। वैसे जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाता है मैं रूटीन क्लीनिंग में सब जगह कपड़ा घुमाती रहती हूँ, बट थोड़ा होता है ना कि सामान वगैरह हटा करके जब हम करते हैं तो अच्छे से थोड़ी डीप क्लीनिंग हो पाती है। तो वही आज इसको भी मैंने जो मेरा DIY स्प्रे है उससे मैंने स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर रही थी ताकि सारी डस्ट वगैरह हट जाए। बहुत जल्दी जल्दी डस्ट आती है क्योंकि समर्स में ना हम अपनी विंडो डोर्स वगैरह को ओपन रखते हैं ताकि फ्रेश एयर आ सके। गर्मी बहुत लगती है, वेंटिलेशन के लिए हम रखते हैं खुला, तो उसकी वजह से ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और साथ ही साथ फिर इस साइड में वॉलपेपर में भी मैंने घुमा दिया था ताकि वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और वॉलपेपर के लिए ना आप सब काफ़ी पूछते हो कि ये वॉलपेपर मैंने कितने का लगवाया है। तो गाइज़ ये वाला वॉलपेपर जो है हमने जब फ्लैट लिया था तो बिल्डर से ही लगवाया था। हमने उनको कुछ फुल पेमेंट जो करी थी उसी के साथ उन्होंने हमको ये सेलेक्ट हमने किए थे, और लेकिन लगवा करके उन्होंने ही दिए थे। और आई थिंक जब बार बार मेरे को ये वाला क्वेश्चन आया था ना तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे 3000 आई थिंक पर वॉल के हिसाब से बताया था। तो मेरे हिसाब से 3000 रुपये के करीब उन्होंने बताया, तो इतना ही होगा ये। तो 3000 तक अगर आप भी लगवाना चाहते हो तो ये लग जाएगा। और वॉलपेपर्स ना ऐसा आप किसी को दिखाओगे जो वॉलपेपर वाली शॉप होती है तो वो वैसा प्रिंट भी कर देते हैं शायद, ऐसा मैंने सुना है। और उसके बाद फिर ये पूरी जो शो पीस वाली शेल्फ्स थी ये सारा सामान वगैरह हटा करके मैंने क्लीन कर दिया था। और आपने देखा यहाँ पे बॉटल्स मैंने रखी हुई हैं एज़ अ डेकोर, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ डेकोर के पीसेस वगैरह थे नहीं, क्योंकि अभी जब हमने शिफ्ट करा था ना बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें लेना और ये सब चलता रहा। तो अभी शो पीसेस जो है ना वो धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा कलेक्शन बढ़ाऊँगी। तो फ़िलहाल जो भी मेरे पास चीज़ें थी ना वो मैंने रखी हुई थी। और फिर ये बॉटल्स थी जब पुराने वाले घर में रहते थे ना, मैं दिवाली के टाइम पे लाई थी, तो अभी वो मैंने यहीं पे रखी हुई हैं। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना कि मैंने ऑयल डिस्पेंसर बनाया था, तो आपके पास भी ऐसे ग्लास की खाली बॉटल्स होती हैं ना तो आप उसको ऑयल डिस्पेंसर की तरह यूज़ कर सकते हो। या फिर एज अ डेकोर आप उसमें फेरी लाइट्स और कुछ डेकोर की चीज़ें आती हैं ना, कुछ फॉर्म के कुछ ऐसे बॉल्स आती हैं और बहुत सारी मतलब आर्टिफिशियल एक फ्लावर उसके अंदर बॉटल के अंदर डाल दो और बीच में लाइट लगा दो। फेरी लाइट्स आपको ऑनलाइन बहुत ईजीली मिल जाएंगी। तो आप बहुत सारी मतलब क्रिएटिविटी कर सकते हो ये स्क्रैप वाली चीज़ों के साथ। और बॉटल आपको स्क्रैप में आई थिंक 2-3 रुपीज़ या मैक्सिमम 5 रुपीज़ की मिल जाएगी। और बहुत इजीली मतलब आप अच्छा अच्छा डेकोर बना सकते हो बहुत चीप प्राइस में भी। और उसके बाद वो वाली शेल्फ़ मैंने अच्छे से सारी क्लीन कर दी थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और अब मेरे को बिछाना था सोफ़ा कवर जो कि चेंज करना था। जो वो पुराना वाला चेंज करना था ना, इसलिए मैंने सोफ़े के ऊपर ऐसे रखा हुआ था साइड में, ताकि जो भी डस्ट वगैरह गिरनी है ना हल्की फुल्की वो इसी के ऊपर गिरे। और सोफ़ा वैसे भी बहुत लाइट कलर का है तो फिर गंदा हो जाएगा, तो फिर जल्दी से ड्राई क्लीन मुझे कराना पड़ेगा। तो मैंने उसके ऊपर बिछा दिया था साइड में जहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी। उसके बाद फिर ये हटा करके मैं ये वाला लेकर के आ गई थी। सोफ़ा कवर भी मुझे अभी लेना है। मतलब अभी सारी चीज़ों की सेटिंग तो हो गई थी, जो थोड़ा सा मतलब एक घर जब हम शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा जैसे फ़र्नीचर वगैरह होता है वो सब मैंने ले लिया था। बट अभी उनकी एसेसरीज़ होती हैं ना उनको अपडेट मतलब थोड़ा इन्हांस करने वाली चीज़ें, डेकोर वाली चीज़ें, तो वो धीरे धीरे करके मैं ऐड करूँगी। तो और बाकी ये जो फिर पुरानी चीज़ें पड़ी हैं ना तो फ़िलहाल मैं उन्हीं से काम चला रही हूँ। जैसे वो डेकोर पीसेस भी जो पड़े हैं उनसे भी काम चला रही हूँ, और ये सोफ़ा कवर्स भी मेरे पास पुराने जो हैं उन्हीं को ही मैं बिछा लेती हूँ। मतलब ये लेके पहले के रखे हुए हैं मेरे पुराने वाले सोफ़े के हिसाब से, बट
पुराने नहीं है ये, अभी मैंने रिसेंटली ही लिए थे। और उसके बाद सोफ़ा कवर चेंज कर दो ना तो लुक काफ़ी चेंज हो जाता है। और मैंने कुशन्स का भी थोड़ा सा जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया था, मतलब एक प्रिंटेड लगा दिया था और बीच में दो दो ऐसे प्लेन करके मैंने लगाए थे। और उसके बाद फिर टेबल भी थोड़ी गंदी सी हो रही थी, क्योंकि स्टेन वगैरह लगते रहते हैं ग्लास की चीज़ों पे, तो हैंड्स भी अगर आप लगाओगे ना तो फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तो उसको भी मैंने अपनी DIY स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ये ग्लास ना एक साइड से टूटा हुआ है, और मेरे को एक कमेंट भी आया था कि दी आप ये ना ग्लास चेंज कर दो तो डियर अगर अभी मैं इसको चेंज कर दूँगी तो फिर मेरा ये जो मतलब टेबल का लुक है ना, एक तो वो भी ख़राब हो जाएगा। फ़िलहाल अभी भी ख़राब लग रहा है, बट उस कॉर्नर को ना मैंने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा उस साइड कर दिया। और ख़राब तो अभी भी लग रहा है, बट फिर ज़्यादा ख़राब लगेगा और डस्टी भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मतलब जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं ना उनमें डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए फिर अभी मैंने लगाया हुआ है, जब चेंज करेंगे तो मैं हटा दूँगी। और उसके बाद ये जो प्लेसमैट थी वो भी मैंने चेंज कर दी थी, ये वाली मैंने बिछा दी थी। थोड़ा सा मतलब चीज़ों को आगे पीछे इधर उधर कर दो तो लुक चेंज हो जाता है ना, तो वो वाला जो मनी प्लांट रखा हुआ था आर्टिफिशियल वो हटा करके मैंने ये वाला रख दिया था। उसके बाद देखो किचन में आई थी और चिमनी पे कितनी सारी डस्ट गिरी हुई है। ये चिमनी का ये ऊपर वाला साइड है, ये बिल्कुल क्लीन है। और जो ये फ्लैट सरफेसेस होते हैं ना, मतलब जो ऐसे इस तरह से होते हैं, आप देख रहे हो, तो इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और उसके बाद हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा बोर, तो मैंने अपनी पसंद के कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करे। मुझे ये वाला सॉन्ग बहुत पसंद है। और आप में से कितने लोगों ने ये वाला सॉन्ग सुना हुआ है? चन्न सितारे की करने मैनू इश्क हो गया तेरे नाल, ये वाला सॉन्ग है। तो किस किस ने सुना हुआ है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद सॉन्ग प्ले करके आ गई थी मैं और अपने काम पे लग गई थी। सॉन्ग सुनते सुनते ना मूड मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब रोज़ एक जैसा काम करते करते हम, ऐसा होता है ना, एक तो बोर भी होते हैं और कई बार हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचने लगते हैं, कहाँ से कहाँ, 10 साल पहले, 10 साल आगे, फ्यूचर, पास्ट, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का बेस्ट होता है कि आप म्यूज़िक चलाओ अपनी पसंद का, बढ़िया सा एकदम सूदिंग सा, और सारे काम आपके निपट जाएंगे। आपको मतलब फ्रेश वाइब्स आएंगी, थोड़ा अच्छा फ़ील करोगे आप, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ याद करोगे। तो मैंने सॉन्ग चलाए और फिर मैं अपने सारे क्लीनिंग के काम पे पहले भी लगी हुई थी, और दोबारा आगे जो कंटिन्यू मेरे को करना था फिर मैंने वो करा। और इधर आई ना, मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी। अभी बेटू थोड़ा लेटी हुई थी, उठी हुई थी, मतलब लेटी हुई थी, जागी हुई थी, बट होता है ना कि थोड़ा सुस्ताते हैं बेड पे, तो उसी वाले पोजीशन में थी वो अभी। तो मैं आ रही थी झाड़ू लगाने, देखा यार बेटू का ये जो ड्रॉर्स थे ना इतने ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे थे, मतलब उसके अंदर इतनी सारी उसने कटिंग्स कर दी थी। जब से स्कूल वगैरह जाती है ना तो कटिंग वगैरह का इसको इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट अभी वेकेशंस चल रही हैं, घर पे है, तो इतना ओवरलोड कर रखा था। अभी देखना आप कितनी बड़ी पन्नी भर के इसमें से कटिंग्स की निकलेगी। इतने सारे इसने पेपर कट करे हुए हैं, इतने सारे इसने कार्ड्स बनाए हुए हैं, कुछ गेम्स बनाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। मैं इसको क्रेयॉन्स लेकर के देती हूँ, वाटर कलर लेकर के देती हूँ, मतलब 4 या 5 दिन चलते हैं इसके पूरे, वाटर कलर सारे यूज़ कर जाती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है, फ्री नहीं बैठती। वो एलेक्सा में चलाएगी, उसको जो भी सीखने का मन है ना, उसको जैसे मैंने एक बार बताया कि आपको कुछ सीखना होता है, देखना होता है, तो आप एलेक्सा में देख सकते हो। जब से उसको पता चला है ना, उसको कुछ भी पूछना है, सीखना है, देखना है, वो एलेक्सा में देखती है और अपना स्टार्ट कर देती है। तो अच्छा है, काफ़ी मतलब पॉजिटिव चीज़ें सीख रही है, बट पॉजिटिव के साथ कुछ कुछ होते हैं ना नुकसान भी होते हैं। तो वो ये होते हैं कि ये पूरी के पूरी जो बुक्स पेपर्स वगैरह होते हैं ना एक्स्ट्रा रफ़ वाले, वो सारी कटिंग में निकाल देती है। तो पूरा ड्रॉर जो था ना वो ओवरलोड हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एक ड्रॉर मैं क्लीन कर देती हूँ। तो वो सारा सामान वगैरह मैंने निकाल लिया था। मैंने बेटू को ना बास्केट्स भी ला कर के दी थी कि आप एज़ अ ऑर्गेनाइज़र इनको यूज़ करो। देखो अभी मैं इसको कुछ समझा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे किया करो, आप ऐसे ऐसे इसको मेंटेन किया करो। ये छोटी छोटी जो बास्केट्स हैं ना, ये मैं इसी के लिए लाई थी, 2 बास्केट्स लाई थी। और बाकी जो हमारे वो जैसे स्वीट्स वगैरह हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, वो भी मैंने इसको बहुत सारे कलेक्ट करके दिए थे कि आप ना इनको एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना। मैं अपने फ्रिज के लिए करने लगी थी कलेक्ट की, तो बोलती है कि नहीं मैं ये करूँगी यूज़, तो उसने मेरे से ले लिए। देखो ये वाइट कलर का पड़ा हुआ है ना ब्लू वाली बास्केट के साथ, ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ। ये स्वीट बॉक्स है जो उसमें रात को इन्होंने ब्लिंकिट से वो मिल्क केक मंगवाया था ना, उसी का बॉक्स है।
तो फिर बच्चों को ना मतलब चीज़ें ला कर के दो, अभी वो काफ़ी छोटी है तो वो ना मतलब अपनी साइड से काफ़ी कोशिश करती है, बट चीज़ें ना उतने अच्छे से अभी मेंटेन कर नहीं पाती है। तो अभी मैंने उसको एक ड्रॉर क्लीन करके दे दिया था, मैंने बोला मैं दूसरा कल करूँगी, तो बोलती है कि नहीं दूसरा मैं अभी खुद कर लेती हूँ, आप अपना काम कर लो। तो फिर उसने बोला, मैं छोड़ कर के आ गई थी कि जितना वो कर पाती है उतना कर देती है, बाकी फ़िनिशिंग का जो काम होता है ना वो मैं खुद कर लेती हूँ। और बच्चों को ना स्टार्टिंग से अगर अपना काम खुद करने की और अपना काम खुद समेटने की हैबिट होती है ना, तो वो बड़े होकर के उनकी फिर बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। इंसान ना यूज़ टू हो जाता है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी घर पे चलता रहता है, तो बच्चे को ना हैबिट होनी चाहिए अपना काम एकदम नीट एंड क्लीन रखने का, अपना एरिया क्लीन करने का। जैसे कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत फिर हमारे को ना बाद में जाकर के परेशानी होती है। जैसे बच्चा लास्ट में उठा है, अभी बहुत छोटी है, अभी कर नहीं पाएगी, बट जैसे थोड़ा बड़ी हो जाएगी ये, तो लास्ट में अगर ये उठी है तो बेडशीट बेटू को फ़ोल्ड करनी है, अपने कपड़े वगैरह खुद फ़ोल्ड करके रखने हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें ना मैं इसको हैबिट में डेवलप करवाऊँगी। मतलब स्कूल की पढ़ाई वगैरह फ़िनिश होने के बाद जो टाइम मिलता है ना, उसमें ये वाली चीज़ें उसको अपने आप मेंटेन करना सीखना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। तो अभी वो जितना कर पाती है ना, जितना उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग वो करके देती है मुझे। और एक ड्रॉअर मैंने कर दिया था, दूसरा उसने खुद बोला। फिर उसको ना अभी ब्रेकफ़ास्ट करना था, तो मैं अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ करके बेड वेड सेट कर दिया था। तो और फिर मैं बेटू के लिए फ्रूट्स कट करके आ गई थी, तो मैंने बेटू को फ्रूट्स दे दिए थे, वो अपने फ्रूट्स वगैरह खा रही थी। तो मैंने कहा जो बचा हुआ रह गया है ना, वो मैं उसको क्लीन करके दे देती हूँ, अदरवाइज़ वो टाइम लगाएगी बहुत क्लीन करने में। और अभी फिर जब तक उसका ये काम क्लीन नहीं होगा ना, तब तक फिर मैं क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी, मतलब झाड़ू और मॉपिंग वगैरह नहीं कर पाऊँगी। वैसे वो इवनिंग में भी कर लेती है, जो भी नीचे गिराती है ना फिर वो खुद समेट लेती है, बट अभी मेरे को क्लीनिंग करनी थी ना, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट सारा जो पेपर वगैरह थे वो कलेक्ट करके फटाफट निपटा दिए। और दोनों ड्रॉर्स में ना मैंने लाइनर बिछा दिए थे, और एक जो उधर वाला ड्रॉर था ना वो मैंने बेटू से ले लिया था। मैंने उसको बोला कि आप अभी एक ही ड्रॉर यूज़ करो ताकि थोड़ा कम मैस करे, वरना वो दोनों में कटिंग कर कर के उनको ओवरलोड कर देती है, फिर वो गिरने लगते हैं। और उसके बाद फिर फटाफट लगानी थी मेरे को झाड़ू। आज ना काफ़ी टाइम लग गया था इनको ड्रॉर वगैरह को क्लीन करने में, और फिर बीच बीच में मेरे को इधर उधर भी जाना पड़ता है। जैसे फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए, फिर अभी उसको खाना बना करके दूँगी, मतलब बना हुआ रखा है चपाती वगैरह, तो उसी टाइम सेकनी होती है ना, तो फिर बीच में जाऊँगी, तो बीच बीच में ना छोड़ छोड़ के भी काम जाना होता है। फिर पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, और काफ़ी सारे जो पेपर्स थे ना वो उड़ उड़ करके बेड के नीचे चले गए थे, सोफ़े के नीचे चले गए थे, तो सबको ना थोड़ा हिला डुला करके पूरे घर में मेरे को झाड़ू लगानी थी। झाड़ू अच्छे से नहीं लगेगी तो फिर वही पोछा लगाते हुए टाइम वेस्ट होगा, मतलब फिर बार बार गीले गीले हाथों से फिर कूड़ा वगैरह रह जाता है ना, तो इसलिए फिर झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से करी। और कितनी सारी मतलब पेपर कट करे हुए थे, पूरी पॉली जो थी वो भरी हुई थी, तो वो फिर अब मैं झाड़ू में मैंने सारी निकाल दी थी, और झाड़ू वगैरह फिर लगा कर के मैं साथ के साथ इस पॉली को बाहर थ्रो करके आ गई थी। मेरी मेन डस्टबिन है ना वो बाहर की साइड रखी हुई है, तो फ्रूट्स वगैरह या सब्ज़ी वगैरह जैसे मैं पील ऑफ कर रही होती हूँ, तो मैं एक पॉली में बांध करके किचन में ही रख देती हूँ उस टाइम, जब वो थोड़ी फुल हो जाती है, या फिर जब मैं अपना काम से फ्री हो जाती हूँ, तो मैं सारा गार्बेज जो होता है ना बाहर डाल करके आती हूँ। किचन में मैं ना रखती नहीं हूँ, और वैसे भी ये तो बहुत भरी हुई पॉली थी, तो इसको रखने का कोई तुक ही नहीं बनता था। तो साथ के साथ ना मैं गार्बेज बाहर थ्रो करती रहती हूँ, मतलब ऐसे फुल डे किचन में नहीं रहता है मेरा। जैसे जैसे थोड़ा सा काम होता रहता है, जैसे कुछ पील ऑफ करा, फिर उसके बाद वो पॉलीज़ बहुत सारी घर में हो ही जाती हैं, सब्जियां आती रहती हैं, फ्रूट्स आते रहते हैं, तो साथ के साथ ना मैं फिर बाहर थ्रो करती रहती हूँ। इससे ना किचन वगैरह में स्मेल भी नहीं होती, और एकदम नीट एंड क्लीन रहती है। और उसके बाद फिर पोछा वगैरह मैंने लगाया। डस्टिंग तो मेरी मॉर्निंग उस टाइम हो चुकी थी पूरे घर पे, क्योंकि ना मॉर्निंग में मैं एक बार मनीष जब थे तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी, जब वो नहाने गए थे, तो मैंने कहा मोटी मोटी झाड़ू लगा देती हूँ, बाद में हल्का फुल्का टाइम नहीं लगता, फटाफट जो भी पेपर वगैरह गिरे होते हैं ना वो फिर जल्दी जल्दी लग जाती है। तो उस टाइम मैं लगा चुकी थी, बट ये ड्रॉर वगैरह फैलाए थे ना, उसकी वजह से फिर मेरे को झाड़ू दोबारा से लगानी पड़ी, और काफ़ी टाइम लग गया, और ये ड्रॉर वगैरह क्लीन करने में ने भी ना काफ़ी टाइम ले लिया। उसके बाद फिर ये पोछा वगैरह लगाया, बैठ के लगाया था, क्योंकि कूड़ा वगैरह थोड़ा ज़्यादा हुआ था, तो बैठ के लगाना तो बनता था।
और उसके बाद ये हमारा जो शावर जेल था वो ख़त्म हो गया था, तो ये बॉटल फ्री हुई थी। मैंने इसको वॉश करके क्लीन करके मतलब उल्टा करके रखा था ताकि ये ड्राई हो जाए। इतनी देर में जा कर के बेटू ने उसमें पानी भर दिया तो ये गीली गीली हो गई थी। मैंने इसलिए इसको भरा था क्योंकि ये जो शैम्पू की हमारी बॉटल थी ना, इसका पंप ना ख़राब था। तो हम इसमें से शैम्पू लेते थे तो वो शैम्पू ना बाहर नहीं आ पाता था, तो हमको इसकी पूरी नोज़ल जो है वो खोल करके लेना पड़ता था। और शावर जेल ख़त्म हो ही गया था और वो भी पंप वाला ही था, तो मैंने कहा उस बॉटल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, बट बेटू गीली करके आ गई थी उसी टाइम पे। तो फिर मैंने डाल दिया था अच्छे से, थोड़ा उसको जितना पानी निकल सकता था निकाल दिया था और फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद फिर बारी आई थी अब नहाने धोने की, तो उससे पहले नहाने से पहले बेटू को भी अच्छे से ऑयलिंग वगैरह मैं कर देती हूँ ताकि स्किन जो है अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाए। आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आप नहाने से पहले अच्छे से ऑयल वगैरह लगा करके नहाओगे ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लेयर में हमारे ऑयल होता है ना वो निकल ही जाता है नहाते हुए, क्योंकि आप शैम्पू या शावर जेल वगैरह यूज़ करोगे। वैसे शावर जेल जो होते हैं ना वो थोड़े माइल्ड होते हैं कंपैरेटिवली सोप के, तो सोप जो होता है वो स्किन को ना ज़्यादा ड्राई करता है, तो शावर जेल अच्छे रहते हैं नहाने के लिए। तो वो हम यूज़ करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना ऊपर लेयर में वो निकल जाता है और जितनी स्किन को मॉइस्चराइजेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है। तो इसलिए मैं नहाने से पहले उसको भी ऑयलिंग कर देती हूँ। स्कूल टाइम पे नहीं हो पाती, बट छुट्टी होती है तो मैं अच्छे से उसको भी, उसके भी हाथ पैरों में अच्छे से ऑयल लगाती हूँ और ख़ुद के भी लगाती हूँ, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी इतनी देर क्लीनिंग वगैरह का काम चला, डस्टिंग वगैरह का चला, कितने तरह के हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं, तो उससे ना मतलब ड्राइनेस आती है स्किन में। तो टाइम टू टाइम उनको मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज होने लगती है, ड्राई होने लगती है, फिर ख़राब होने लगती है। मतलब एक मेंटेनेंस चाहिए होती है ना सब चीज़ों को, तो हमारी स्किन को भी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो अच्छे से मैंने पूरी लेग्स में अपने हैंड्स वगैरह में मॉइस्चराइज़ करा उनको, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और स्पेशली जो ये हमारे टोज़ होते हैं ना फ़ीट के, तो ये वाला जो टो वाला मतलब नील वाला जो एरिया होता है टोज़ में, वहाँ पे ऑयल अच्छे से डाल करके थोड़ा सा मतलब मसलना चाहिए ताकि वहाँ पे नरिशमेंट हो सके, स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो सके। यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पैर वगैरह भी बहुत गीले होते हैं हमारे। तो बस आज का व्लॉग मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।